जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में आज हम कवर करेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हैं वो रहे थे 1916 से 1921 तक गवर्नर जनरल। तो देखिए हमने बहुत सारे गवर्नर जनरल कवर कर दिए और प्ले लिस्ट में डाल दिए। तो एक नज़र हम बस देख लेते हैं कि हमने कौन कौन गवर्नर जनरल कवर कर दिए, ताकि हमको जो है ये रिकॉल हो जाए कि हमने ये गवर्नर जनरल ये सब पढ़ लिए हैं। तो देखिए कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में सबसे पहले हमने गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर पढ़े थे जो थे रॉबर्ट क्लाइव, और ये रहे थे 1757 से 60 तक, और फिर रहे थे 1765 से 1767 तक। इन्होंने बंगाल का बहुत शोषण किया जिसके कारण बंगाल में अकाल पड़ गई। इनके बाद आए थे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, और जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? कंपनी के इनका नाम चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ये हैं, देखिए ये वॉरेन हेस्टिंग्स ये रहे थे 1774 से 85 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो आए थे वो थे सर जॉन मैकफर्सन। देखिए अभी हम दिखाते हैं आपको। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आए थे, यहाँ पे देखिए सर जॉन मैकफर्सन ये रहे। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आए थे? सर जॉन मैकफर्सन, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे, ये 1785 से 1786 तक रहे थे। सर जॉन फर्सन के बाद VVI जो है इनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहे थे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये रहे थे 1786 से 1793 तक, और फिर 1805 में बने थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने की वजह से सेकेंड कार्यकाल में ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए थे। नेक्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आए थे सर जॉन शोर। सर जॉन शोर रहे थे 1793 से 98 तक, और इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। सर जॉन शोर के बाद आए थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली रहे थे 1798 से 1805 तक, और इन्होंने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आए थे, यहाँ पे देखिए सर जॉन बार्लो। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद सर जॉन बार्लो आए थे, ये रहे थे 1805 से 1807 तक, और सर जॉन बार्लो के बाद आए थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय भी हैं। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम आए थे 1807 से 1813 तक रहे थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद हम देख लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद आए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये 1813 से 1823 तक रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आए लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो रहे थे 1823 से 1828 तक रहे थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय होता है, और बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय ही हुआ था। आगे है देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। कभी भी आया है, इनसे अक्सर क्वेश्चन बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक से। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं ये रहे थे 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आए थे, देखिए कौन आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। यहाँ पे देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद कौन आते हैं? तो ये आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक। चार्ल्स मेटकॉफ रहते हैं 1835 से 1836। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ के बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड रहते हैं 1836 से 1842 तक। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो यहाँ पे देखिए लॉर्ड एलिनबरो आते हैं 1842 से 1844 तक रहते हैं। लॉर्ड एलिनबरो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड एलिनबरो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय ही हुआ था, और लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में। और उसके बाद भी आए हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी आए थे 1848 से 1856 तक रहे थे। और लॉर्ड डलहौजी के बाद आए थे, यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी के बाद आते हैं एक मिनट लॉर्ड कैनिंग।
इन्हीं के समय 1857 का युद्ध होता है लॉर्ड कैनिंग के समय। तो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं 1856 से 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग के बाद जो है यहाँ पे दिखाते हैं आपको, आते हैं लॉर्ड एल्गिन। यहाँ पे देखिए लॉर्ड एल्गिन आते हैं 1862 से 1863 तक रहते हैं। लॉर्ड एल्गिन के बाद लॉर्ड लॉरेंस आते हैं 1864 से 1869 तक रहते हैं। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस के बाद देखिए यहाँ पे लॉर्ड लॉरेंस के बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक रहते हैं। इन्हीं के समय में 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी और प्रथम जो जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के समय 1872 में होती है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। यहाँ पे देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक रहते हैं। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद आते हैं लॉर्ड लिट्टन। ये देखिए लॉर्ड लिट्टन आते हैं 1876 से 1880 तक रहते हैं ये लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन के बाद जो आते हैं वो देखिए हैं लॉर्ड रिपन। यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन के बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिट्टन ने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए थे और लॉर्ड रिपन जो है ये उस प्रतिबंध को हटा दिए थे। तो लॉर्ड लिट्टन ने काफ़ी परेशान किए थे भारतीयों को और इन्होंने लॉर्ड रिपन ने थोड़ा सहूलियत दिए थे भारतीयों को। नेक्स्ट देखिए ये देखिए उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन के बाद जो आते हैं वे हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन है यहाँ पे देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद आते हैं यहाँ पे देखिए 1 मिनट दिखाते हैं। हाँ लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद आते हैं यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यहाँ पे देखिए कौन आते हैं 1 मिनट लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं लॉर्ड रिपन के बाद। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद आज हम कवर करने जा रहे हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये रहे थे 1916 से 1921 तक और लॉर्ड चेम्सफोर्ड अक्सर यहाँ तक यूपीएससी में इसे क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ और 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ पे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है? इन्हीं के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर शेड्यूलर आयोग का गठन हुआ और इन्हीं के काल में 1917 में जो है शिक्षा पर ही शेड्यूलर आयोग का गठन हुआ। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ और इन्हीं के काल में जो है 1919 में कौन एक्ट पारित होता है? रॉलेट एक्ट पारित होता है। नेक्स्ट है इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यहाँ पे देखिए इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को ईस्वी को जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड होता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। यहाँ पे देखिए कह रहा कि खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही शुरू होता है। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही तृतीय अफगान युद्ध हुआ है। पूछा जाएगा कि तृतीय अफगान युद्ध किसके समय हुआ? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लॉर्ड रीडिंग। क्या है? लॉर्ड रीडिंग। यहाँ देखिए लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से 1926 तक रहे थे और लॉर्ड रीडिंग 1901 में मोपला विद्रोह हुआ। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि मोपला विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में मोपला विद्रोह हुआ। 1921 में एम.एन. रॉय तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये हो जाएगा आंसर 1921 में। और नेक्स्ट है ये क्वेश्चन इस बार पूछा था कि भारत मिलान करने के लिए था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, तो ये जो मिलान करने के लिए था तो 1921 के साथ ये मिलान होता। नेक्स्ट है इसके काल में ही यानी कि लॉर्ड रीडिंग के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। तो पूछा जाएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स ने कब भारत की यात्रा की? तो 1921 में लॉर्ड
लॉर्ड रीडिंग के समय। नेक्स्ट है, इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। जिस दिन ये आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स, उस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 5 फरवरी 1922 को घटी चोरी चोरा कांड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मतलब कि कह रहा है कि इन्हीं के समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 5 फरवरी 1922 को घटती है कौन चोरी चोरा कांड। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, क्योंकि चोरी चोरा कांड में थोड़ी सी घटनाएं, हिंसा की घटनाएं हो गई थी और गांधी जी का कहना था कि हम जो आंदोलन चलाएंगे उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। आगे है कि भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। तो ये पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम बार सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कहाँ होती है? तो इलाहाबाद में। और कब होती है? तो 1922 में। नेक्स्ट है कि 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। ये भी पूछा जाएगा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय कब कार्य करना प्रारंभ करता है? तो 1922 में। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, और पूछा भी गया है कई बार। तो इसमें थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 के चुनाव में इस दल के मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1923 के चुनाव में जब हुआ था तो ये स्वराज दल जो था, इसको स्वराज दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूरा बहुमत मिला था। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी भारतीय नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। और जो पूछा जाता है कि स्वामी श्रद्धानंद जो हैं किस समाज से रिलेटेड हैं? तो ये आर्य समाज से रिलेटेड हैं और ये राष्ट्रवादी नेता थे। 1925 में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये हम देख लिए। क्या देखे? तो ये हम देखे ये लॉर्ड रीडिंग के बारे में हमने इस वीडियो में देखे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन कवर करेंगे। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।